हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने लिए अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि आज इतने टाइम बाद ऑलमोस्ट तकरीबन 1 महीना हो गया हम लोगों को जिम गए हुए। आज हम लोग जिम गए हैं दोबारा से, तो देखते हैं। अब तो कंटिन्यूटी में जाना ही जाना है और कोई गैप नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, एक आधी छुट्टी तो चलती है, बट इतना लंबा गैप वहाँ भी देख के सब हैरान हो रहे थे कि उनको लगा था हम लोगों ने छोड़ के कहीं और शिफ्ट कर लिया। बट बहुत अच्छा लगा और आज इतने दिनों बाद, और एक अपने लिए जब आप दिन ऐसे शुरू करते हो ना, तो वो पूरा दिन एनर्जी से भरा हुआ था, मुझे ऐसा लगता है। चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। और आज मेरे दोनों बच्चे, सना और शौरू मेरा, दोनों का बोर्ड का एग्ज़ाम था। दोनों का बोर्ड का एग्ज़ाम कैसे था पता है आपको? शौरू का तो इंग्लिश का था ही अपना, और सना जो स्क्राइब बनी है उसके लिए आज इंग्लिश का पेपर देने गई हुई है। तो देखते हैं कैसा होता है दोनों का पेपर। सना को तो मैं सना से ये भी पूछती हूँ, मैंने कहा उसका कैसा हुआ। मुझे उस बच्चे के लिए भी लगता है, और मैंने उस दिन देखा भी था उसको ना, तो जब मैं लेने गई थी इसको, तो मुझे मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा यार, एक सना के लिए एक बड़ा प्राउड लग रहा था मुझे कि यार वो उसकी हेल्प कर पा रही है कहीं ना कहीं। और लिखने में देखो, आप सोच कुछ रहे हो, उसको आप बता रहे हो, और फिर लिखने में थोड़ा एक होता है ना, कम्युनिकेशन अच्छी होनी ज़रूरी है। बट सना कह रही मम्मा मुझे समझ आ गया था। पहले पेपर में शायद थोड़ा टाइम लग गया हो, बट अब तो इंग्लिश का आज, तो कह रही मम्मा मैं समझ लूँगी। वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी, तो मुझे उसके लिए भी लग रहा है कि चल पेपर अच्छा हो जाएगा उसका। और शौरू का तो मेरे को यार है ही है कि उसका तो यार अपना पेपर है उसका तो देखते हैं क्या होगा। और पेपर निकल के उसका वो रिचुअल वो फॉलो ज़रूर करेगा। कह रहा चाची खा के आऊँगा घर वापस। फिर मैंने कहा निकलते ही मुझे फ़ोन कर दोगे आप, क्योंकि वहाँ से वो उसके फ्रेंड की मम्मा जब लेने आती हैं तो वहीं पास ही रहता है। तो वहाँ अर्शदीप के साथ वो छोले भटूरे, फर्स्ट टाइम इसे छोले भटूरे खाए थे, सेकंड पेपर में इसने खाया था मैकडी। अब आज क्या खा के आएगा तो वो भी मिलवाऊंगी आपसे। मुझे तो कॉल आ जाएगा, बट आपको आमने सामने जब भी आएगा तो मिलवाऊंगी। तो बने रहिए, व्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार देते रहिए। चलते हैं किचन में। खास कुछ नहीं बनना। तनिष ने आज छुट्टी की है, क्यों की है मुझे भी नहीं पता, बट वो कल बोल रहा था चाची आज नहीं जाऊँगा। उसका ना अब फ्राइडे शायद उसको ऑफ मिला करेगा, सैटरडे संडे भी वर्किंग हो गया, बट कोई बात नहीं, वो भी ज़रूरी है ना। चलो चलते, मिलवाती हूँ। गुड मॉर्निंग हो चुकी है मम्मी की। पीले सूट मतलब थर्सडे। मेरे को आपका येलो सूट देख के याद आता है, आज वीरवार है, मैंने भी आज पीला पहन लिया ना। ओ तीनों पीला, मैं येलो, मम्मी येलो और मुक्ति येलो। तुमने भी सोच समझ के पहने? वेरी गुड यार, मेरे को याद नहीं था, मैंने तो वैसे ही। पर मम्मी को देखा, मैं जिम से आई तो मैंने कहा इन्होंने पीला पहना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, कपड़े नहीं धुलने थे आज, मुझे वो याद था। तो क्या बन रहा है आज खाने में? मेथी आलू नहीं, मेथी पनीर खाती है मम्मी। हाँ। तो बनाते हैं दाल और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे ये एक मिनट, मेथी पनीर, इसमें लाल लाल क्या है? ये गाजर पड़ी होगी, इन्होंने डाल दी होगी, है ना? या ये क्या अतरंगी कॉम्बिनेशन है? ऑफ कैमरा कहनी कि इतनी सारी गाजरें सूख रही थी, इसलिए इन्होंने मेथी में ही गाजर डाल दी। ये नॉर्मल हर इंडियन हाउस होल्ड में होता होगा, हमारे घर तो भैया बहुत होता है। नहीं तो मुझे बताओ, गाजरें खराब हो रही है, उसको सुखा के अचार में डालो। वो इतना स्वाद अचार बनाया है मम्मी ने। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया ना, तो गाजर को सुखाओ और आम के अचार, किसी भी, मेरे को लग रहा है बाजार के मसाले में भी अच्छा लगेगा। बाजार को ही समझ लेना। नहीं तो आप वो करो ना, गाजर को सुखाओ। हाँ, वही उस दिन मैंने पता नहीं किसके साथ खाया था, परोंठे के साथ, वो सब परोंठे के साथ मस्त मजा। क्योंकि राई का अचार इस सीजन में ही डलेगा, वो खराब हो जाएगा। तो मम्मी ये वाला सुखाओ गाजर, अगर खराब हो रही है तो ऐसे यूज करो ना। फ्रिज में रख दूंगा। नहीं, बना के ना, पहले सुखा के अचार बना दो, बना के फिर हाँ बस यार, बहुत बढ़िया। आप भी बनाओ। गुड मॉर्निंग हो चुकी है मेरे बच्चे की। हाँ जी, इतने स्मार्ट क्यों लग रहे हो आज? आज तो कंटेंट क्रिएशन होने वाली। आज छुट्टी क्यों करी है पहले ये बता दे, मुझे खुद भी नहीं समझ आता रात को। वहाँ पे मेरी क्लास नहीं थी। अच्छा, आज इसको क्लास नहीं देनी थी, तो मैं आज अगर माइक दूं? नहीं। अब ये भाई साहब जा रहे हैं अपना वो ट्राइपॉड इसने ले लिया है, और पर माइक भी लेके जाएगा। बेटा तेरी आवाज़ मेरा या तो मेरी ज़्यादा, मेरे गले में ना, मैं कई बार बात करती हूँ, मैं वो कहती हूँ यहीं बैठे हुए हैं, दूर नहीं बैठे। अपनी अपनी वो होती है ना। हाँ जी, क्या ब्रेकफास्ट हो गया ना? मैं जिम से आई हूँ, इसका आज हम जिम लेट हो गए थे। हम पता है जिम से क्यों लेट हो गए? क्योंकि सना को एक सेंटर पे छोड़ना था, शौर्य को दूसरे सेंटर में छोड़ना था। तो फिर वो आज तो लेट ही जाना था। हमने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर आज जाना ज़रूर है। आज हुआ है, खुश हो गया ना ये बड़े टाइम से बोल रहा था। बट आज जब जिम जाते हैं ना, तो हम डाइटिंग भी फॉलो कर लेते हैं अभी। और वापस से चेंज हो चुकी है टी शर्ट, ये ज़्यादा स्मार्ट लग रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है। चल जाओ, करो किले फतेह। और
अरे यहाँ पे कॉफ़ी चली, कोल्ड कॉफ़ी नहीं, क्या है ये? वो आफागातो आइस शेकन एस्प्रेसो। हैं जी? तू मतलब जान के ऐसे ऐसे नाम बोलता ना कि हमसे कोल्ड हमें कॉफी। तो तू कोल्ड कॉफी तो वो तो इसको कोल्ड कॉफ़ी बोल दे अगर हम खुश हो रहे हैं तो। क्या बोला तूने वैसे बता दे। आइस शेकन एस्प्रेसो या लाटे बोलते हैं। अच्छा जी, मेरे को तो सब बराबर है, कोई कॉफ़ी में कोई फर्क हाँ नहीं। मतलब कॉफी तो कोल्ड ही है ना बस। हाँ तो बस कोल्ड कॉफ़ी, बस सिंपल काम को वो कर देते, जैसे वो नहीं होते टॉपर बच्चे, वो घुमा घुमा के आंसर्स लिख देते हैं। मेरी चल रही है यहाँ पे धनिया वाली चाय, क्योंकि मैं आके जो मेरे को ब्रेकफास्ट जैसे तरबूज और एग वाइट्स बोले वो खा लिए, और धनिया वाली चाय लेट हो जाती है जिम जब जाओ तो। तनिष एक बार ट्राई कर रही हूँ बेटू, इसको धनिया वाली चाय के साथ कर लूँ, पी के देखती हूँ कैसे। तेरा नहीं अच्छे, क्रीम तो नहीं डाली ना? क्या पीता है? कैसी है? इसमें वनीला एसेंस भी है, मैं नहीं पी सकती भैया। मुझे इसके कोई कहे ना आओ आप इसको, मैं नहीं पी सकती, बड़ी गंदी है। और ये क्या है? ये क्या नई चीज़ है? तो ये सिर्फ कॉफ़ी में शेक होता है, लस्सी नहीं शेक कर सकते? नहीं ऐसे अल्कोहल से होता है, अच्छा लेकिन इसमें कॉफी भी हो जाती है। बताओ, हमारे टाइम तो बोतल में ही ऐसे छन 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 करके दे देते थे। नहीं मम्मी, मम्मी कहती है, हमने तो देखी नहीं देखी। हमने खुद नहीं देखी, हम आगे आगे बच्चों, यार जनरेशन गैप बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने देखा है। हमने, मैं बताऊं तनिष, हम छोटे होते थे, अच्छा वो बताना, इससे शायद मेरी एज पता चल जाए। मैं क्लास पता नहीं कौन सी में थी, तब हमने कलर टीवी देखा था। कलर टीवी आया था, सना और शौर्य ने तो तूने नॉर्मल वाला टीवी देखा था ना, इसने तो देखा है। नहीं मैंने वो देखा है, वो जिस पर मार्केट इसने वो देखा है, बट सना शौर्य ने तो सीधा टीवी ही जो देखे ना, वो प्लाज्मा और एलईडी देखे। उनको उनके हिसाब से टीवी दीवार पे ही लगता है। तब तो एलईडी की बड़ी बात होती थी, और एलसीडी वो तब मेरी शादी हुई ना, तो तब नया टीवी मुझे याद है, वो फ्लैट टीवी आए थे, रखने वाला बट फ्लैट टीवी, तब वो लगा था। नहीं, पीछे से मोटा ही होता था, पीछे से मोटा होता था, स्क्रीन फ्लैट हो गई थी। हाँ। सना शौर्य ने तो वो चीज, सना शौर्य ने इंडियन टॉयलेट देखी ही नहीं। अब शायद कहीं जाते हैं मॉल वॉल में, कहीं अगर एक आधी आजकल होती नहीं, उनको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता। कितनी चीज़ें हैं जो हमारी जनरेशन, मुझे लग रहा है कितनी चीज़ें देखती हुई आ रही है, हमने सदी बदलते देख ली है। देख लो, ये तो तूने भी देखी है। नहीं, इसने नहीं देखी ना, इसकी मिस हो गई। मैंने नोटबंदी देखी है, वो तूने भी देखी है। वो सब तो देखा ही है। मतलब कितनी चीज़ें देखी है यार, पर अच्छा लगता है कि इतने बड़े हो रहे हैं, और बढ़िया यार। और हमारी जो जनरेशन वाले लोग हैं ना, वो इससे कनेक्ट करेंगे। कमेंट करना, बताना किसने क्या क्या चीज़ें देखी, फिर मैं बताऊंगी हमने वो की थी कि नहीं की थी। कुनाल आ चुका, अभी सना को भी लेने जाना है। मैंने कहा चल यार थोड़ी देर अभी बैठ के कुछ आगे का लाइन अप सोचते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, और इसका भी प्रोग्राम बनना है, इसकी भी देखते हैं क्या जाने का पता है। अभी बुकिंग कुछ नहीं हुई, अभी वो बुकिंग कर तो लिया था कल ही, उसी से कर लिया था, होटल और इसके साथ पता है एक बहुत बड़ी चीज हो चुकी है। बड़ी चीज क्या, अगर ये हम होते ना इसकी जगह, तो हमारा तो कैंसिल ही होता, क्योंकि इसने जाना है ना। इस बार सारे त्योहार जल्दी आ रहे हैं, तो इस बार नराते हैं उन दिनों में, और ये बड़ी मिस्टी मैन तो कहता नहीं जाएगा। मैं कहा नहीं जाएगा यार, बन गया तो बुक भी हो गया था, फ्रेंड्स इसके छुट्टियां ले रहे हैं, तो कैसे ये होगा ना, सब कुछ हो गया था पहले तो भी से। कह रहा है वहाँ पे जाके ध्यान रखेगा। पर चल बढ़िया है यार, बच्चे अगर वहाँ जाके भी ध्यान रख रहे हैं तो ठीक है। घूमने जाने से मतलब है, खाना तो वही बात है, हर जगह खाया ही जाता है। और एक बड़ी चीज होने वाली है सैटरडे को, अभी नहीं बताऊंगी, मैं बड़ी एक्साइटेड, मजा आएगा आप लोगों को व्लॉग देख के। मतलब मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, मैं बड़ी इमोशनल हूँ। वो थोड़ा सा हिंट देती हूँ, अगर आप कमेंट कर पाओ तो। कैसे क्या हिंट दे सकती हूँ, मतलब वो मेरी लाइफ से रिलेटेड है। मैं किसी से मिलने वाली हूँ, किससे मिलने वाली हूँ, वो सरप्राइज है। 26 साल बाद लास्ट हम लोग 2000 में मिले थे। ये ऐसी मिल रही है चाची अब सबसे ऐसे। और मैं बताऊं, ये जहाँ ये जो मैं मिलने वाली हूँ, वो भी बहुत बड़ा क्रेडिट, पूरा क्रेडिट जाता है हमारी क्रेजी फैम। अगर क्रेजी फैम नहीं होता तो ये मेरा पुनर्मिलन नहीं हो पाता। अभी बताऊंगी यार, मैं बड़ी मतलब उस चीज के, मेरे को लग रहा है सैटरडे बस ज्यादा मैं इसलिए नहीं बता रही कहीं कैंसिल ना हो जाए वो चीज, सना वाला ना हो जाए इनके साथ। मैं बताऊंगी आपको। मैंने उधर तो, अब मुझे बताना आपको क्या लग रहा है, बट मेरे से रुका नहीं जा रहा, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको बताती हूँ, बट वो मैं कल बताऊंगी आपको। बस कॉफ़ी आ चुकी है, अब थोड़ी देर में सना को लेने निकलना है। शौर्य का भी, शौर्य 1:45 कह रहा था, डिस्कस करने के बाद फ़ोन करूँगा। फिर सना को लेके वो भी कुछ खाती हुई आएगी, वो भी कुछ ना कुछ वो कहेगी मैं भी क्यों घर का खाऊँ। कितना कुछ बना हुआ है, बट नहीं, क्योंकि उसको पता है शौर्य नहीं खाएगा तो कहेगी मैं भी नहीं।
तो देखेंगे जो खाएगी उसको खिला देंगे। आज तो हमारी तो स्ट्रिक्ट डाइट शुरू है, कॉफ़ी पीती हूँ और सना को वहाँ लेने पहुँचे, क्योंकि ना सना को आने में भी कुछ टाइमिंग सेट नहीं होती। मुझे भी जाना इसलिए पड़ता है क्योंकि एक जना गाड़ी में बैठता है, एक जना गेट पे खड़ा होगा, क्योंकि जब आप स्क्राइब बनते हो ना तो इन बच्चों को 1 घंटा फालतू टाइम मिलता है। मतलब आप लेना चाहो तो आपको टाइम फालतू मिलेगा, क्योंकि टाइम लगता है यार बोलने में, आप कर रहे हो तो। मुझे लग रहा है आज इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वैसे ही इंग्लिश हिंदी का जो ऐसा लैंग्वेज का होता है लेंदी आता है पेपर। देखेंगे, पर मैं वहाँ बाहर खड़ी होकर वेट कर लूँगी कि कोई बात नहीं मिस्ट्री मैन, क्योंकि गाड़ी की पार्किंग की जगह भी नहीं मिलती। क्योंकि आज और एक मैं बताऊँ, इंग्लिश सब्जेक्ट भी है ना, वो सबके पास होता है, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज सबके पास है। तो आज तो सुबह जब छोड़ने भी गए हैं ना तब भी इतना ज़्यादा रश था कि आज तो बिल्कुल ही नहीं गाड़ी की जगह मिलने वाली। तो इसलिए आज तो टाइम से कॉफ़ी पीती हूँ, फिर टाइम से गाड़ी की जगह मिल जाए ना, एक टेंशन खत्म हो जाए, फिर वहाँ बैठ के बेशक वेट कर लो। चल पड़ी है सवारी, रश ज़्यादा मिलने वाला था। मिस्ट्री मैन कह रहे टाइम पे ही निकलो, पर मैं 1:15 पे ही निकली हूँ, क्योंकि गाड़ी आगे खड़ी कर देंगे, मैं थोड़ा पैदल चली जाऊँगी। और शौरू का भी पता नहीं कैसे यार, एक बोर्ड के एग्ज़ाम की ना जितना मर्जी आप कह लो कि नॉर्मल होते हैं, स्कूल जैसे होते हैं, हालांकि स्कूल से ठीक आता है पेपर जो मुझे लगता है, पर फिर भी एक वो लगता है यार, ये वो वही बात है ना, डू और डाई वाली सिचुएशन होती है, कर दिया तो वो हो गया बस। तो देखती हूँ कैसा होता है, अच्छा ही होगा मुझे पता है, और जैसा भी होगा भैया कोई बात नहीं, अपना हार्डवर्क कर लिया ना। कल पता है सुबह भी उठ के अपने आप पढ़ा है शौर्य। सना का तो वही बात है, आज स्कूल की छुट्टी हुई है, बस हुई है, तो बाकी उसने तो कुछ करना नहीं था जाने का। कहती मैं पेंसिल पाउच ले जा रही हूँ, ले गई है पेंसिल पाउच और बॉटल, बट पेंसिल पाउच तो उधर भी होता है उस बच्चे के पास भी। तो कह रही है मम्मा मेरे को, फिर भी कई बार होता है ना अपने पेन से लिखने की आदत होती है, तो मैंने कहा हाँ वो ले जा, कोई बात नहीं, इसको स्कूल वाले ये सपोर्ट करें कि अटेंडेंस लग जाती है इसकी स्कूल में। और अभी वहाँ पे भी क्लासेस जो चल रही है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको भी मैंने यही बताया, मैंने कहा स्कूल मिस मत कर, अक्टूबर पूरा चली जाओ, अक्टूबर तक, उसके बाद घर बैठ के पढ़ाई करो, क्योंकि क्रूशियल साल होता है यार ये 12th का। और इसको भी मैंने ज्वाइन कराना है CUET के लिए। शौर्य का प्रथम कराया था, बट मेरा एक्सपीरियंस यार, उनकी कोई फॉल्ट नहीं था, शौर्य का नहीं बन पाया रूटीन। तो अब समझ नहीं आ रहा, अगर किसी को कुछ यार कोई गाइड कर पाए तो बताना कि CUET सना को कहाँ ज्वाइन कराऊँ। मैं चाह रही हूँ कि यार ज्वाइन करा दूँ, पर वहाँ तो नहीं, ऑनलाइन कोई हो जाए, क्लासेस हो जाए जो ऑनलाइन करा दे, क्योंकि जाना आना मुझे लग रहा है वो फिजिबल नहीं है, जो मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि शौर्य के साथ मैंने देख लिया, तनिष के टाइम ये चीज़ें ही नहीं थी। बताना प्लीज़ यार कि कोई गाइड अगर कर पाए, हमारे लिए ये चीज़ें नहीं हैं कि कहाँ पे इसको ज्वाइन कराऊँ, ताकि ऑनलाइन हो जाए तो सबसे बढ़िया। रश देख लो, आज गाड़ियाँ यहीं पे पार्किंग शुरू हो गई है और अंदर जाना पता नहीं कैसे। आ चुकी है वापस है ना, और मैं जब तक जाती गाड़ी यहीं लगा दी, मैं को 5-10 मिनट बाद जाती हूँ, तो तब तक ये सामने आ ही रही थी। हाँ जी कैसा हुआ? सही हो गया, चलो बढ़िया, एक बच्चे का हो गया। अच्छा ठीक था, मतलब पेपर वैसे इसको पता है 2 बारी बोर्ड देने का मौका मिल रहा है, ये भी यार इसको अगली बारी पता होगा कि कैसे पेपर आते हैं। और अनसीन पैसेज अच्छा था, बहुत इजी था, बढ़िया। आज शौर्य कर रहा था, मजा आया, दोनों का सेम सेट आए तो डिस्कस करेंगे। तेरा कौन सा सेट था? 2 या 4 था, याद नहीं। वो देख लो। अच्छा क्वेश्चन पेपर तो उसके पास है ही नहीं, क्वेश्चन पेपर तो उसके पास होगा। चलो कोई बात नहीं, हो गया ये डन। अब क्या खाओगे आप? शौर्य तो कुछ खा के आएगा, अभी उसका फोन आने वाला हो। ये देख लो, ये गाड़ी हटाने को तैयार नहीं हो रही है, इनकी वजह से पूरा जाम हो चुका है। हमारे आगे गाड़ी खड़ी है, बट ना हिल रही है ना कुछ, और एक बंदा बोल के हट गया, उनके बच्चा नहीं आ रहा, तब तक वो निकाल नहीं रही है। आधा घंटा हो गया हमें खड़े हुए ऐसे। मतलब यार हद है, तुम एक बंदा तुम आए हो, हम भी तो परेशान घर से होके 2 बंदे आए हैं, तुम एक बंदा आए हो, गाड़ी में बैठे हो कि बच्चे की वेट करो, रोड ब्लॉक कर दिए तुम। शुक्र है इनका बच्चा अब आया, अब ये गाड़ी निकालने को, और मुझ सुन नहीं रही, सारे लोग इनकी वजह से परेशान हो रहे हैं यार। लिमिट है इन लोगों की। इतनी देर लग गई वापस आने में, और इसने कुछ नहीं खाया, दाल वाली रोटी कह रही है, दाल वाला आटा गूंथती हूँ। शौर्य का फ़ोन आ गया, पेपर कह रहा है बड़ा अच्छा हो गया, 3:30 तक आ जाएगा, तब तक मिलवाती हूँ आपको, आने वाला होगा, मतलब इसको पहले खिला दूँ। तनिष आ चुका है, हाँ जी आपका हो गया, वीडियो बन गई। और सना हेड वॉश करके आई है सीधा। सना कैसा शांति लग रही होगी? हाँ स्क्रब एंड ऑल एवरीथिंग। वेरी गुड। और सना पेपर कैसा हुआ पहले बताओ, पेपर कैसा हुआ है? तेरा नहीं, उसका सही हुआ? उन्हें आता था। मम्मी यहाँ पे खा रही है भे, मम्मी भे बढ़िया। और वो क्यों नहीं खा रहे मेथी आलू? मेथी पनीर आज बनाया, खाएंगी ये कल। आपके लिए भी ले आए दाल और रोटी, दाल राइस। आ चुका है शौरू। हाँ जी क्या खाया पहले तो ये बताओ। खाया मैंने क्या खाया? मैंने क्या खाया? डोमिनोज। और खाने के बाद ही पिकल बॉल खेल के भी आया, गंदा बच्चा। पूरी सॉक्स फट गई है देखो।
अच्छा मुझे बता कैसा हुआ पेपर? बहुत एक नंबर। बढ़िया। मैं इसकी वेट करते करते मैं यहाँ मुझे फोन आ गया था, पता था पेपर अब बस कैसा हुआ। इनको जीएसटी अच्छा करना है। तो गला खराब लग रहा है शौरू। नहीं 3 को की क्या है बस। तंग करता है इसको ना, मना ना करो ना तो ये ऐसे बदतमीजी करता है। क्या 3 जा को रहा है? क्यों पे बेटा, गला खराब लग रहा है मुझे तेरा। नहीं नहीं वो मेरी प्यूबर्टी हिट हो रही है। हर चीज का जवाब है इस बच्चे के बाद, हर चीज को मेरे को चुप करा देता है। और ये देख लो तनिष नहा के फ्रेश हो गया है। सना के मैंने कवर कर दिया है नोटबुक 2 और को, कितना सुंदर है ना, ये मैंने किया है देखो। और ये अभी भी कुणाल कह रहा है ऐसी चीजें चलती हैं, बट चलती होंगी यार, लड़कियों की चलती होंगी इनके। हाँ वेरी गुड बट वेरी नाइस सनो। शौर्य आके रेस्ट कर रहा है और ये जिम से आके अब ये मेरे सिर पे धमा चौकड़ी करने वाले हैं। अब कुछ ना कुछ ये भी कॉफ़ी बनाएगा, कॉफ़ी मेरी भी बन के आ चुकी है, पीती हूँ कॉफ़ी, रिलैक्स करती हूँ। कुणाल के फ्रेंड के जो फादर है ना उनको गिर गए थे वो, तो उसको देखने जाना था हॉस्पिटल। तो आपने सुना होगा शायद उसका फ्रेंड मयंक जिनके घर से भंडारा भी आता है, तो उसके पापा को लग गई थी। गेट वेल सून और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ आप। और एक होता है ना घर में कुछ ऐसा हो जाए ना तो टेंशन तो हो ही जाती है। कुणाल भी बड़ा वरीड था, बट आज वो देखने जा रहा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और रात को डिनर में क्या खाएंगे बच्चे, देखते हैं क्या क्या। चलो अरे देखो क्या कर रहे हो आप? क्रीम लगाया हूँ। छत पर आ चुकी हूँ और ये देख लो शौरू मेरा क्या कर रहा है शौरू ये है, ये इसको क्या बोलते हैं वो देख लो। गणेश कैसा बेटा, कैसा भाई को ट्रेन कर रहा है? बढ़िया ना? घबरा क्यों गया है वो देख लो। पीआर क्या कर रहा हूँ? पीआर बढ़वाने की कोशिश। पीआर तो वहाँ बनती है, बाहर जाना है। आप बनवा रहे हो? चल जा रहे हो, मैं सैर कर रही हूँ। चलो बाय। बड़े दिनों बाद आ गई हूँ छत पे, अब सैर करती हूँ। अब शौरू आया था थोड़ी शैतानी करके, अब चला गया। तो अब आज का दिन तो कुछ नहीं पड़ रहा, रात को कह रहा है रात को बैठेगा, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं आज रिलैक्स कर। तो इसके बाद और सैर करते हैं, 1 घंटे तक वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ नीचे जाके। और यहाँ पे देखो वो तीनों बच्चे चले गए हैं, वो टीटी वीटी के लिए गए हैं और ये जा रहा था मयंक के पापा को देखने के लिए, बट आज इसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि मयंक को कहीं जाना पड़ गया, तो अभी कल जाएगा। तो अभी आया था, मैंने कहा चल एंडिंग तेरे साथ ले लेती हूँ बच्चे। तो मैं तो छत पे सैर करी थी, मैं वापस आ गया, मैं कहा चल भैया भाग रहा हूँ उधर अभी टीटी तो ये टीटी खेलने जाएगा, बच्चे आराम से आते रहेंगे, तब तक मैं खा के अपना। हम आजकल हमने नई के ड्रामा हमने जो शुरू किया ना, वो शुरू किया है स्टार्टअप। और एक निहारिका तुमने भी बताया था, वो भी देखूंगी जल्दी, बट ये स्टार्टअप पहले देखा हुआ था तो अब दिमाग में चल रहा था इसका प्लॉट की, ये तो देखना ही है। और एक शाउट आउट अब यहाँ से शाउट आउट देते हैं क्योंकि बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, लगता है थोड़ा सा डिस्कशन इनके बारे में होना चाहिए। पहला शाउट आउट जाता है मिट्सकी, नाम अगर मैं सही प्रोनाउंस करी हूँ, यूनिक नेम है। उनको मेरी मैरिज की फोटोज देखनी है, आपको नहीं बहुत लोगों को देखनी है, बट पता है कहीं ना मुझे अपनी पिक्चर्स वो नहीं पसंद। फिर भी अगर कमेंट कर दो, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ कमेंट्स आएंगे ना तो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत खराब लग रही थी उस टाइम, मतलब मुझे नहीं, उस टाइम काफ़ी चीज़ें थी जो अब जो ट्रेंड चल गया उस टाइम थे ही नहीं, 20 साल पहले आज से। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं पिक्चर्स हैं मेरे फ़ोन में, कमेंट करो आप लोग बढ़िया से, फिर बताओ कौन कौन चाहता है, तो फिर मैं शेयर पक्का करूँगी। और बहुत अच्छा लगा, आप देखना चाहते हो आप कि चाची पहले कैसी लगती थी। और दूसरा शाउट आउट जाता है यहाँ पे, दूसरा शाउट आउट है ये कुसुम जी को। इनका ना सबसे पहले तो एक कमेंट और भी आया था, शायद इन्हीं का था, पता नहीं किसका था, कि हमने कल ब्लॉग डाला था ना परसों, जब राजू मामा के साथ मैं दीदी के घर जा रही थी, तो दही भल्ले खाते हुए सना आगे बैठ गई थी और मैंने ब्लॉग में हंसी में बोला था चल सना ड्राइव करेगी। सना शौर्य को गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती और कहीं मेरा कोई सिखाने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि अभी वो अंडर एज है। जैसे अभी वो 17 का, शौर्य अभी हो गया है 17 का। हालांकि हमारी जो गाड़ी है वो फुली ऑटोमेटिक है, बट मैं फिर भी उनके हाथ में गाड़ी नहीं देती क्योंकि मुझे डर लगता है। मैंने आप समझ लो कि रोका हुआ है या बांधा हुआ है बच्चों को किसी भी तरह से, किसी तरह मैं इमोशनली भी एक होता ना कि क्या कहते हैं ब्लैकमेल, जो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं सबको, कोशिश मेरे बच्चे भी करते हैं, बट मैं गाड़ी नहीं देती। तो सना को गाड़ी नहीं आती, शौर्य को गाड़ी नहीं आती, तंशी को आती है, तनी चलाता है। और वो कह रहे हैं, मुझे भी कह रहे हैं आपको आती, मुझे नहीं आती गाड़ी चलानी। शादी से पहले हमारे पास कार थी नहीं, तो और चलानी तो कैसे ही आएगी। शादी के बाद गाड़ी जो है मिस्ट्री मैन को था कि मुझे आती है और कोई ना कोई चलाने वाला था ही, तो उन्होंने कहा जरूरत आपको नहीं भी है। कहाँ शौक था गाड़ी चलाने? मुझे शौक भी नहीं था, बट कहीं ना कहीं मिस्ट्री मैन को ये था कि जो दिल्ली की रोड्स का हालत है ना, तो मिस्ट्री मैन को लगता है कि सेफ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। उनको लगता है कि हाँ, पर सना के केस में सना को आनी ज़रूरी है, लगता है सना। तो मेरी तो अब एज निकल गई, अब तो क्या ही सीखूंगी। तो
कोशिश की थी मैंने एक बारी अपने ब्लॉग में चलाने की, कुणाल ने ही सिखाई थी, बट मैं हिम्मत नहीं कर पाती क्योंकि मैं रोड क्रॉस भी मिस्ट्री मैन का हाथ पकड़े बिना मैं नहीं कर पाती। तो ये थे उनका बड़ा अच्छा कमेंट था, उनको उन्होंने कहा एक लेडी को जरूर आनी उन्होंने ये चाहिए। भी बोला कि स्कूटी सिखाओ सना को, एक्टिवा। तो कोई नहीं, आगे जाके जो सीखना 18 जाएगी के बाद लाइसेंस बन जाए, एक बारी लर्निंग सब वाला सिखा बनेगा। देंगे उसको एक साथ। ये भाई बैठे हुए हैं यार, गाड़ी वाड़ी कोई वो इशू नहीं है, कोई मेरे को बाहर भी नहीं भेजना पड़ेगा क्योंकि ये लोग ही सिखा देंगे। और एक और शाउट आउट जाता है श्वेता जैन को, उन्होंने बोला है, बड़ा प्यारा कमेंट है शौर्य के लिए कि शौर्य अच्छा ही करेगा, डोंट वरी चाची, ही इज़ हार्ड वर्किंग। बिल्कुल, मैं हमेशा से यही बोलती हूँ, सारे बच्चों के लिए मेरा ये मैसेज है, हार्ड वर्क करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। कोई भी अगर पेरेंट मुझे देख रहे हो, यहाँ पे रेनू चावला जी आपके लिए भी कह रही हूँ, आपका बेटा भी दे रहा है 10th के बोर्ड्स, हार्ड वर्क बच्चे को करने दो, टाइम वेस्ट मत करने दो। अगर उसके बाद रिजल्ट जो भी आता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब ये इसका खेल है। तो कोई टेंशन मत दो, ना बच्चे को दो ना खुद लो, जो यहाँ लिखा है ना वो आपको मिलेगा, थाली में परोस के मिलेगा। तो इसलिए मेरा तो इस पर पूरा विश्वास है, तो इसलिए मैं उसकी टेंशन करती नहीं, ना बच्चों को होने देती हूँ। तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज क्रेजी फैम, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पीस।